अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 25 नवंबर था 1 दिसंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर सारा दौरा 6 था 30 नवंबर जायजा के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी मामलात को बेहतर बनाने, काबिल इत्मीनान बनाने के अलावा वालिद साहब वालदा की तरफ से शफकत का हसूल भी यकीनी बनाकर आपको मेंटली पीसफुल कर सकेगा। जबकि 28 और 29 नवंबर को ज़ोहरा मुश्तरी मुकाबला के बाद अपने हालात का गलत तयन कर सकते हैं। कोई गलत बात आपके जहन में ऐसी बैठ सकती है जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या आपका जो गेस है वो हालात का एनालिसिस करेंगे वो गलत हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल भी अचानक जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को अगर मुहतात रखें और अपने बड़ों से या सीनियर लोगों से मुशावरत करके आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करें तो बहुत हद तक नहीं, यकीनन आप इन मामलात को अपने हक में ही डाल सकेंगे। नुकसान तो बहुत दूर की बात है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 नवंबर को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा और सब्र तहम्मुल से काम लेने की कोशिश कीजिएगा। 26 नवंबर को लड़ाई झगड़ा कोई किसी भी तरह का जो है आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। 27 नवंबर को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे, जबकि एक शरीक हयात का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 28 नवंबर को मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में खासा इजाफा हो सकेगा। 29 नवंबर को दोस्त अहबाब ताउन कर सकेंगे, जबकि शरारती मामलात या शरारती उमूर जो है वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 30 नवंबर को अपने ख्वाहिशात की जो तकमील है मुमकिन बना सकेंगे। 1 दिसंबर को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बहस व तकरार से जो गुरेज करना होगा, बचना होगा, अपने आप को दूर रखना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 25 नवंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 27, 28 और 29 नवंबर साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खासतौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तरफ रीख तुमामा जायजा के 11वें घर में होने की वजह से आपको अपने हल्का अहबाब का ताउन हासिल रहने से अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिशें जो है वो जारी रख सकेंगे। आपके ताले में शम्स, सोहल और अतारत का एक साथ क्याम जो है वो ज़हनी पुख्तगी लाने के साथ साथ दूरअंदेशी को भी बढ़ा सकेगा, जिसकी वजह से अपने हालात और अपने जज्बात पर काबू पाने में बआसानी कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 नवंबर को करियर में बेहतरी आएगी, जबकि अखराजात में इजाफे का भी इम्कान है। 26 नवंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहिएगा, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशात को बआसानी पूरा कर सकेंगे। 27 नवंबर को मुलाजिम पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 28 नवंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्क जो है वो खास तो आपकी तवज्जो का मरकज बन सकता है। 29 नवंबर को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन ज़हनी तौर पर कुछ दबाव जो है वो बरकरार रहेगा। 30 नवंबर को किसी टेंशन की वजह से या ख़ास तौर पर ज़हनी टेंशन में इजाफा होने की वजह से आपके जो रोमानवी उमूर हैं, प्यार मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो भी तवज्जो तलब होंगे या उनमें भी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। 1 दिसंबर को सफ़र के मौके पेश आएंगे, जिसके बायस नसीब याबी कर सकेगा, मुक़द्दर आपका साथ दे सकेगा, जिसकी वजह से आप फ़ायदे में जाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि इस हफ्ते में आपको खास तौर पर 27, 28 और 29 नवंबर को मामूल से बढ़कर मुहतात रहना होगा, ताकि किसी तरह का भी कोई नुकसान या आपके खिलाफ कोई ऐसा मामला ना आ जाए जिसमें आपको नुकसान हो सके। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाइचे के 8वें घर में रहते हुए 8 से 30 नवंबर सवाल पजीर होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हालात में पैदा होने वाली मुमकिन तब्दीलियों के नताइज जो हैं वो बर वक्त नहीं मिल सकेंगे, लिहाजा पेशगी तौर पर तैयारी करके अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। 28 और 29 नवंबर को तारत मुश्तरी तसलीस की वजह से हालात के मुताबिक मुशावरत करने, अहम फैसले और तालीम के हवाले से सीखने और सिखाने का अमल जारी रख पाएंगे। 28 और 29 नवंबर को ही ज़ोहरा मुश्तरी हालात की वजह से हालात के बरक्स जो भी आपके करंट जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक नहीं, बल्कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो है आप कुछ फैसले करने की कोशिश करेंगे, जबकि आप अपने आप पर यकीनन काबू पा सकेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि मुहतात रहें और गैर ज़रूरी इक़दामात से गुरेज करें जिनकी ज़रूरत नहीं है।
जिनकी ज़रूरत है वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सोच समझ कर, मुहतात रहकर। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 नवंबर को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। 26 नवंबर को घर की सजावट या तज़ीन आराइश कर सकेंगे, जबकि शरीक हयात का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 27 नवंबर को अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि सियाहत में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। 28 नवंबर को घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा, जबकि मसाइल बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। 29 नवंबर को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मामलों में आपको मुहतात रहना होगा, ताकि खुशी में या दुख में या गुस्से में कोई ऐसी बात न कहते जो दूसरों को बुरी लगे और वो आपके दुश्मन बन जाए। 30 नवंबर को आपके करियर में बेहतरी के इम्कानात जो हैं बहुत ज़्यादा रोशन हैं। 1 दिसंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी बआसानी हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामी दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामी दिन या मनफी जो दिन हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकते हैं वो 27, 28 और 29 नवंबर के दिन साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।